जो आज भी जीवित हैं। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मानी जाती है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मृत्यु छू नहीं सकती। वे समय को देखते हैं, युगों को बदलते महसूस करते हैं और आज भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। आज की ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित माना जाता है। कहा जाता है जब जब धर्म डगमगाता है, जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब केवल भगवान ही नहीं बल्कि ये अमर आत्माएं भी सक्रिय हो उठती हैं। कभी साधु बनकर, कभी योद्धा बनकर और कभी एक मौन दर्शक की तरह सब कुछ देखते हुए। सबसे पहले बात करते हैं उस अमर योद्धा की जिसे अमरता वरदान नहीं बल्कि शाप के रूप में मिली, अश्वत्थामा। महाभारत का वो योद्धा जिसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपने कर्मों से आत्मा को हार दिया। जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब शस्त्र रखने का समय था, तब भी उसके हाथ निर्दोषों के रक्त से रंगे थे। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, तू मरेगा नहीं, लेकिन हर दिन मृत्यु की कामना करेगा। उसके माथे की मणि छीन ली गई, रक्त बहता रहा, पीड़ा सदियों तक चलती रही। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा घने जंगलों में, वीरान पहाड़ों में भटकता हुआ देखा गया है। उसका घाव आज भी हरा है, उसकी पीड़ा आज भी जीवित है। अब आते हैं उस राजा पर जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, राजा बलि। एक ऐसा राजा जिसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जब भगवान वामन रूप में आए और 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने बिना झिझक अपना सिर आगे कर दिया। पहला पग पृथ्वी, दूसरा पग आकाश और तीसरे पग के लिए स्वयं राजा बलि। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, तू अमर रहेगा और पाताल लोक का रक्षक बनेगा। कहा जाता है आज भी दीपावली के समय राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। अब बात करते हैं भक्ति की उस शक्ति की जो आज भी जीवित मानी जाती है, हनुमान। जब श्री राम ने हनुमान से वर मांगने को कहा, तो हनुमान ने कहा, जब तक राम कथा जीवित है तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। और यही कारण है आज भी मंदिरों में, पर्वतों में और भक्तों के अनुभवों में हनुमान की उपस्थिति महसूस की जाती है, अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। अब आते हैं एक ऐसे पात्र पर जिसने अधर्म के बीच भी धर्म को चुना, विभीषण। रावण का भाई होकर भी उसने सत्य का साथ दिया। श्री राम ने उसे अमरता का वरदान दिया ताकि वो धर्म की रक्षा करता रहे। अब बात उस योद्धा ऋषि की जिसके हाथ में शस्त्र भी था और तप भी, परशुराम। अन्याय के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया, लेकिन अंत में क्रोध को त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। वे आज भी जीवित माने जाते हैं ताकि जब संतुलन बिगड़े तो धर्म को सही दिशा मिल सके। महाभारत के उस साक्षी की बात करें जो युद्ध से भी बचा और समय से भी, कृपाचार्य। ज्ञान, धैर्य और मौन का प्रतीक। कहा जाता है वे आज भी ज्ञान के रूप में गुरुओं में जीवित हैं। और अंत में उस ऋषि की कथा जिसने मृत्यु को भी देख लिया, मार्कंडेय ऋषि। जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपट गए और स्वयं महादेव प्रकट हुए। मृत्यु पीछे हट गई और मार्कंडेय अमर हो गए। कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब ये 7 चिरंजीवी एक बार फिर सक्रिय होंगे। शायद वे आज भी हमारे बीच हैं, किसी साधारण व्यक्ति के रूप में, किसी साधु के रूप में या किसी अनजान यात्री के रूप में। जो इतिहास हमें कथा लगता है वो कभी कभी वर्तमान में सांस ले रहा होता है। जय धर्म, जय सनातन।